अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आते हैं। इसीलिए जो मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहता है। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम के दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने का योग्य नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिससे हमें प्यार होता है वो तकदीर में नहीं होता। स्वार्थ से रिश्ते बनने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते हैं और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएंगी। कुछ लोग उसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु के कृपा, प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। राधे ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसे अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। मन की गतिविधियों, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। प्रहलाद जैसे विश्वास हो, भिलोनी जैसे आस हो, द्रौपदी जैसे पुकार हो, मीरा जैसे इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। आत्म ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान की संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारे कीर्ति बढ़ेगी। ज्ञानी व्यक्ति की कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहो
अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग की अस्थिर नहीं करना चाहिए। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराइयों को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। आपके कर्म ही आपको पहचान देते हैं, वरना एक नाम के हजारों इंसान होते हैं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता को कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। सब उतना ही बाहर निकलना चाहिए। जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुमान करते हैं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। राधे राधे।